हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज स्टूडेंट्स हम लेकर आए हैं आपके लिए सबके लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान और न्यूनतम अधिगम स्तर। ये 3 टॉपिक है हमारे एजुकेशन फॉर ऑल, सर्व शिक्षा अभियान, SSA एंड मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग यानी MLL। तो एक एक करके हम सभी से रूबरू होंगे यहाँ पर। सबसे पहले है सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। सन 1990 में थाईलैंड में सबके लिए शिक्षा विषय पर विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ देशों में आधारभूत सामान्य शिक्षा की सुविधा सभी के लिए सुलभ न होने पर चिंता व्यक्त की गई। यहाँ सन 1990 में थाईलैंड में जो है एक विषय पर क्या की गई, कॉन्फ्रेंस की गई, जिसका विषय था सबके लिए शिक्षा। यहाँ पर कुछ जो देश हैं वो देश शामिल हुए इस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने पाया कि जो आधारभूत एक ज़रूरत है शिक्षा सभी के लिए, वो पूरी तरह से सुलभ नहीं है सभी देशों में। तो ये चिंता का एक विषय माना गया और इसे विश्व समस्या के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक समस्या माना गया। कॉन्फ्रेंस के अंत में सबके लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा तैयार की गई जो इस प्रकार है। उस घोषणा में, अनाउंसमेंट में जो बातें की गई वो इस प्रकार है नीचे। पहला, प्रत्येक व्यक्ति उपलब्ध अधिगम अवसरों का लाभ उठाने में समर्थ होना चाहिए, यानी कि जो भी सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उनका हर एक व्यक्ति पूरी तरह से लाभ उठा सके, ऐसा। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमताओं का विकास करने, सम्मानपूर्वक जीने व कार्य करने, विकास में पूर्ण सहभागी होने के लिए मूलभूत अधिगम पाठ्यवस्तु को उसकी आवश्यकताओं में समाहित करना चाहिए। यहाँ पर दूसरा बिंदु कहता है कि हर एक व्यक्ति जो भी है उसे पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार अपना विकास कर सके और पूरे सम्मान के साथ अपना कार्य कर सके और जी सके। साथ ही डेवलपमेंट में जो है वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सके। इसी में मूलभूत अधिगम पाठ्यवस्तु, यानी कि जो बेसिक लर्निंग करिकुलम है वो उसे उपलब्ध कराया जाए, जैसे ज्ञान, कौशल, मूल्य तथा दृष्टिकोण, यानी कि नॉलेज जो कि सभी के लिए ज़रूरी है, कौशल यानी स्किल, वैल्यूज़ और एटीट्यूड, यानी जो एक बेसिक नॉलेज किसी के लिए भी ज़रूरी है उसमें उसके लिए यहाँ पर बात की गई। नेक्स्ट यहाँ पर है सबके लिए शिक्षा अभियान के उद्देश्य, यानी ये जो अभियान था इसके क्या उद्देश्य रखे गए। पहला है पूर्व बाल्यकाल, परिचर्या तथा विकास क्रियाओं का प्रसार, यानी कि जो चाइल्डहुड है उससे पहले, यानी कि बच्चा जो बचपन में सीखता है अपने, उसका करिकुलम कैसा हो, साथ ही उसके विकास के लिए कौन सी क्रियाएं की जाएं और जिनका फैलाव हम कर सकें। सेकंड है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, पहली वीडियो में आप देख सकते हैं। निरक्षरता में कमी, जो इलिटरेसी है उसमें क्या करना है, कमी लाना है, सभी को साक्षर बनाना है। नारी समानता के एक साधन के रूप में शिक्षा का उपयोग, शिक्षा का उपयोग इस प्रकार भी किया जाए कि जो नारी हैं यानी महिलाएं जो हैं उनके लिए समानता का वो द्योतक बन सके। शिक्षा का उपयोग इस रूप में हम करें। नेक्स्ट है फिर शिक्षा अवसरों का लाभ उठाने का प्रावधान, यानी शैक्षिक अवसर जो भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका सभी को बराबर लाभ उठाने का मौका मिले। शिक्षा की पाठ्यवस्तु तथा प्रक्रिया में सुधार, जो एजुकेशन का करिकुलम है या सिलेबस है और जो प्रोसेस है सिखाने का, उसमें भी सुधार किए जाएं जो कि आवश्यक है। आगे देखते हैं
इस कॉन्फ्रेंस में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी देश अपने बच्चों की आधारभूत शिक्षा की अनिवार्य व निःशुल्क व्यवस्था करेंगे और जो देश अपने संसाधनों से यह कार्य करने में समर्थ होंगे उन्हें विकसित देशों तथा विश्व बैंक से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पर ये डिसीज़न लिया गया कि जो शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क प्रदान की जानी है और जो देश ऐसा करने में संभव हो पा रहे हैं उन्हें इसके लिए सहायता दी जाएगी, आर्थिक सहायता भी दी जाएगी और उन्हें संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे संसाधनों को विकसित देश विकासशील देशों के लिए उपलब्ध कराएंगे और आर्थिक सहायता विश्व बैंक के द्वारा दी जाएगी। स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो सभी के लिए शिक्षा है, उसके बाद हम यहाँ पर अपना टॉपिक नंबर 3 कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक नंबर सेक्शन जो है सर्व शिक्षा अभियान वो अपने आप में बहुत ब्रॉड है, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो सेपरेटली बना देंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तीसरे भाग में शिक्षा के प्रत्येक स्तर में गुणात्मक सुधार पर बल दिया गया है और इसके लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर निश्चित करने पर बल दिया गया है। यानी कि एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो है उसके 3rd पार्ट में जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए बल दिया गया है और एक फिक्स किया गया है लेवल कि कितना अधिगम का जो है एक न्यूनतम स्तर कितना होना चाहिए। न्यूनतम अधिगम स्तर का अर्थ है कि किसी स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अध्ययनकर्ताओं के ज्ञान, भावना एवं कौशल में कम से कम कितनी वृद्धि होनी चाहिए। यानी कि किसी भी एक कोर्स का एक मिनिमम लेवल होना चाहिए कि एक अध्ययन करने वाले व्यक्ति को उतना तो आ ही जाए। अब ये कितना हो और कैसे हो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। NCERT ने इस संबंध में अनेक आयोजन किए हैं तथा विभिन्न विषयों के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर की रूपरेखा तैयार की गई। यहाँ पर NCERT का एक अहम रोल है। उसने क्या किया है, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मिनिमम लर्निंग लेवल को इस्टेब्लिश किया है और इसके लिए एक रूपरेखा या ब्लूप्रिंट तैयार किया है और उन्हें प्रकाशित भी किया गया। परंतु ये मानदंड सर्वमान्य सिद्ध नहीं हो पाए। ये NCERT ने जो क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम लर्निंग लेवल इतना होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ये यूनिवर्सल नहीं हो पाया। इसको सभी तरफ से मान्यता नहीं मिल पाई। क्यों, ये देखते हैं। और यह भी सच बात है कि किसी भी पाठ्यक्रम को पूरा करने की न्यूनतम एवं अधिकतम उपलब्धि सीमा निश्चित भी नहीं की जा सकती। यानी कोई कोर्स है उसके लिए ही ये फिक्स्ड करना कि कम से कम कोर्स का कितना भाग एक व्यक्ति सीख ही जाए या कितना कम भाग या ज़्यादा भाग सीखे, तो ऐसा फिक्स करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। इस संबंध में सामान्यतः यही बात की जाती है कि किसी स्तर की परीक्षा पूरी करने के बाद सीखने वालों को कम से कम इतना तो सीखना ही चाहिए कि वे परीक्षा में उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर सके। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि 100 में से जो सामान्यतः हमारे नंबर्स दिए जाते हैं तो कहीं पर 33 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं तो कहीं पर 40, जैसे आजकल सेमेस्टर में 40 हो गए हैं। तो यहाँ पर है कि कितने अंक न्यूनतम है वही न्यूनतम अधिगम स्तर माना जाता है। इससे अधिक सीखते हैं तो और अच्छी बात है, और कोई विद्यार्थी यदि अच्छे अंक लाता है तो ये तो अपने आप में एक अच्छी बात है। वैसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बच्चों के सामने न्यूनतम अधिगम की बात नहीं करनी चाहिए, सदैव अधिकतम अधिगम की बात करनी चाहिए। सीखने वालों के हौसले सीमित नहीं, बुलंद करने चाहिए। ये एक बहुत बढ़िया और अच्छी बात है कि जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी तरफ से इसमें कहा है कि कभी भी हम जो बच्चे हैं या अधिगमकर्ता जो है उसके सामने न्यूनतम अधिगम की बात ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें
किसी बच्चे को ये बताना कि उसे कम से कम कितने मार्क्स लाने हैं, ये अपने आप में एक ठीक बात नहीं है। इससे वह केवल उतना ही प्रयास करेगा जितने के उसे नंबर लाने हैं। जबकि यदि हम उसे अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए या फिर अधिक से अधिक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करें, तो ये अपने आप में एक अच्छा कदम माना जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि सीखने वालों के हौसले सीमित नहीं, बुलंद करने चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर से कहता हूँ कि कमेंट ज़रूर किया करें। इससे पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं और आपको कहाँ तक समझा पा रहे हैं। और इसका जो सेकंड पॉइंट रह गया है, सर्व शिक्षा अभियान, उसको एक अलग से वीडियो में समझाया जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग और अहम टॉपिक है। धन्यवाद।